तो दोस्तों हम आ चुके हैं लोनी विधानसभा गांव अगरोला। तो देखते हैं किसका है रोला, मदन भैया या नंद किशोर गुर्जर। और चलते हैं गांव के अंदर और देखते हैं लोगों की क्या क्या है राय। तो दोस्तों हम आ गए गांव के अंदर और यहाँ पे हमारे पास कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं, तो इनसे हम पूछेंगे क्या है इनकी राय। तो जानते हैं, पहले ताऊ जी से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी ताऊ जी। हाँ जी बोलो। तो इस बार आपकी वोट किसके लिए जा रहे हैं, नंद किशोर गुर्जर जी के लिए या मदन भैया के लिए? भाई वो तो हमारे लिए तो दोनों ही एक से हैं। अब ये पता नहीं गांव का फैसला किधर को हो। लेकिन वोट तो एक है जी, वोट तो एक ही दोगे ना। हाँ एक ही देंगे। हाँ तो अभी गांव का फैसला हो जाएगा सबका, और भाई उसको देनी है। जैसे अभी नंद किशोर जी हैं, वो विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। अभी उनका एक विवादित बयान आया था, चली रे चली ये कैसी हवा चली, ना अली ना बाहुबली, अब की बार बजरंग बली। तो आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे एक तरफ मुसलमान हैं, एक तरफ हिंदू हैं, जाट हैं, गुर्जर हैं, ब्राह्मण हैं, तो आपकी वोट किधर जाएगी? क्योंकि सपा तो सपोर्ट सुनने में आता है कि सपा जो सपोर्ट करती है मुस्लिम को करती है, तो आप किसको वोट देंगे? भैया अभी हमारा ऐसा है कि निर्णय ना हुई, हम देंगे तो भाजपा में, क्या उसमें देंगे मदन को देंगे, पर अभी निर्णय ना हुई लोग। तो जी मदन जी तो सपा से हैं, आरएलडी से हैं। हाँ तो देंगे तो इन्हें कोई से को दें, बाकी की जब निर्णय हो जाएगी गांव की, जब इस जिंगे को पलटेगा सारा एक और कोई पलटेगा। तो जैसे अभी सुनने में आता है जी, जातिवाद पे इलेक्शन चलता है हमारे यूपी का, तो अब एक तरफ जाओगे सपा की तरफ जाओगे तो मुस्लिम को सपोर्ट करते हैं जी, दूसरी तरफ जाओगे तो हिंदू। तो अब हिंदू होने के नाते तुम किसको सपोर्ट करोगे? भाई सपोर्ट हिंदू को ही देंगे हम तो, किसी को। तो नंद किशोर गुर्जर जी को दोगे? वो तो अभी करेंगे, फैसला करेंगे अभी। ना ना अंकल जी, अब तुम बात पलट रहे हो। जब हिंदू को दोगे तो फिर नंद किशोर जी को नहीं दोगे तो वो भी तो हिंदू ही है। लेकिन वो तो सपा की तरफ से है ना जी। सपा सुनने में आती है, आरएलडी सपा अब दोनों एक हो गए। लेकिन सुनने में ये आता है जी, जो सपा वाले हैं वो मुस्लिम को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, ये यादवों को सपोर्ट करते हैं। ना तो हमारे गुजरात जी ना जाट आते, मैं भी जाती हूँ जी। ये चीज मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी? आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी तहसील में कहीं भी, मोस्टली तुम्हें यादव जी मिलेंगे। पिछली बार यादव आए थे। मदन को कह ले या नंद किशोर को कह ले, वोट तो जब लगे वहां जाकर पता लगा कि कहाँ लग रही है। वो तो तुम्हारी बात ठीक है, मतलब इसके पीछे कोई राज है जो आप बोलना ना चाहते, कोई ऐसा कोई दबाव या कुछ भी? कुछ नहीं है, दबाव कुछ नहीं है, तो दोनों मारे ही। चक्कर ये है सपा की, उसकी बात। देखो जी, दोनों तुम्हारे मानने, लेकिन एक बात है, दोनों में से एक चुनना। आप दोनों तो ना चुन सको जी, तो एक चुनो। तो उस टाइम चुना जाओगे ना जिस टाइम वोट पड़ेगी। तो अच्छा, ये जब चुनेंगे जब जी वोट पड़ेगी। कहने का मतलब कुल मिला के ये है, ये अब ज्यादा जा रहे हैं, इस तरफ ज्यादा जा रहे हो, तो गांव की बात है ना, रुझान गांव का किस तरफ। अच्छा, इनका कहना ये है जी, जिधर ज्यादा पल्ला भारी उधर को जनता भागेगी। यहाँ तो भैया बटी ओड है वोट। हाँ जी। यहाँ कुछ तो इसको मदन को है, कुछ हैंगी इसको नंद किशोर को। दो धड़ियान में बटी ओड है यहाँ वोट। अब जैसे ताऊ जी बोल रहे थे कि जी हम तो जाएंगे एक तरफ ही जाएंगे, आप बोल रहे हो कि यहाँ बटी हुई है वोट नंद किशोर जी को और मदन जी को। क्लियर कोई से को नहीं है। तो मतलब ऐसा क्या है, जैसा अभी आप सब बोल रहे थे कि जी हम पंचायत करेंगे या बैठेंगे साथ में, उसके बाद डिसाइड करेंगे, तो ये तो सब कहने वाली बात है, सब वोट सबकी। मतलब कहने का बात ये है कि अंदर जाएंगे और चुपचाप लगा के अंगूठा और आ जाएंगे। अब आप बताओ, आप किसको अंगूठा देंगे? भाई यहाँ तो बता देंगे अभी। देखो जी, ये कोई देखो साफ सूधी बात है, कोई पंचायत तो है ना कोई गांव का कोई इलेक्शन है या जी प्रधानी का चल रहा हो। ये तो जी तुम्हें एक विधायक चुनना, या तो नंद किशोर जी को सुनो या मदन जी को सुनो। ना बांट के ही देंगे वोट, बांट के ही देंगे, बांट के देंगे। हाँ। अंकल जी आप किसको दोगे जी? भाजपा को। भाजपा को। अंकल जी का बिल्कुल क्लियर ऐलान है जी, ये देंगे भाजपा को। हाँ जी, भाजपा को क्यों दोगे जी? नंद किशोर जी ने क्या विकास किया तुम्हारे गांव के लिए और लोनी के लिए, क्या विकास किया? मदन से बढ़िया काम करा और नंदू ने। आज क्या क्या काम करा, कुछ बताओ। उसने जो मुझे पता ना क्या करा, पर बाकी जो भी काम करा। अंकल जी का कहना मदन से बढ़िया काम करा। हमारे साथ कुछ युवा साथी भी जुड़े हुए हैं, इनसे हम कुछ बातें करेंगे, ये बताएंगे जी। हाँ जी भैया, कहाँ गए भैया? अरे कहाँ, ये तो रे, ये ताऊ जी बोल रहे हैं, आपके सम्मानित जो भी आपके चाचा ताऊ जो भी लगते होंगे, इन्होंने बोला जी मदन से बढ़िया काम किया नंद किशोर गुर्जर ने। तो आप बताइए क्या क्या नंद किशोर गुर्जर ने कोई बढ़िया काम किया? आप युवा होने के नाते आप किसको चुनना चाहोगे? देखो, मदन भैया भी पहले 20 साल यहाँ पे विधायक रह चुके हैं जी हमारे क्षेत्र में। तो उन्होंने 20 साल में क्या करा है जनता बता देगी।
और 5 साल में नंद किशोर जी ने क्या काम करा उसे भी जनता बता देगी। 100 में से 70% काम हुआ है क्षेत्र में। 100 में से 70% काम हुआ, करा किसने? भाई नाली खरंजा तो बढ़िया ही हुए हैं गाँव में जी। ये लगी है लोक इन टेल लगी ओढ़ है। तो तुम्हारा कहने का मतलब है नंद किशोर जी ने बढ़िया काम करा। बढ़िया काम करा है। तो अंकल जी आपका क्या कहना है जी, नंद किशोर जी ने बढ़िया काम करा जी? हाँ जी, कितना बढ़िया काम करा बताओ। हाँ जी, ठीक ही करे हमने। और जो जी ये विवादित बयान देते रहते हैं हाँ जी, ये तो सब हिंदू ऐसे ही मुस्लिम करते जो चल रहा है, इस ये पे तो तुम हिंदू क्या मुस्लिम- कहना चाहोगे? ये ठीक नहीं है, हिंदू बयान गलत नहीं देना चाहिए। लेकिन जी सपा भी तो हिंदू मुस्लिम करती है, उन्होंने कर दिया तो इसमें गलती क्या है? नहीं, गलती तो नहीं है, पर करना नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए बताओ जी? नहीं, इससे विवाद बढ़ता है ना। देखो विवाद है, ये तो इलेक्शन है, इलेक्शन तो विवादों पे ही चलता है। जब तक हिंदू मुस्लिम ना होगी तो ये यूपी में इलेक्शन कैसे बढ़िया चल जाएगा, ये तो जरूरी है। आखिर है तो जरूरी। अच्छा तो आप हिंदू है जी, तो हिंदू होने के नाते तुम्हारी वोट कहाँ जाएगी? बीजेपी पे जाएगा। बीजेपी बीजेपी बीजेपी। हाँ जी अंकल जी आप? हम देंगे आकिल की वोट। आकिल? हमारा पड़ोसी आकिल पाभी का। है जी, कहाँ का? पाभी का। पाबी का। हाँ। उन्होंने क्या क्या काम करे उनको अब भी बताओ। करेगा क्या आएगा भी आएगा कहाँ से। अच्छा तुम्हें पूरा विश्वास है जी वो अच्छा काम करेंगे? हाँ अच्छा करेगा, मायावती बढ़िया काम करे। इन्होंने कह रहे हैं जी मायावती बढ़िया काम करेंगे, ये देंगे मायावती को। सही बोल रहे हैं जी? हाँ सही बोल। और कोई है जी जो मायावती वोट देगा? भाई आप दोगे मायावती वोट? भाई आप है जी? ये भैया बोल रहे हैं बीजेपी देंगे। यहाँ सिर्फ हमें एक ऐसे इंसान मिले जो मायावती जी के सपोर्ट में है, बाकी बीजेपी बीजेपी बीजेपी। अभी ये भैया बोले नंद किशोर जी ने बढ़िया काम कर। किसी ने कुछ नहीं करा, ना नंद किशोर ने ना मदन भैया ने, कोई काम नहीं करता आके। ठीक है जी, इनका कहना है कि नंद किशोर जी ने कोई काम नहीं किया। अब हम जानना चाहेंगे कि कौन कौन सा काम ना हुआ। हाँ भैया कौन सा काम ना हुआ, क्या काम करवाना चाहते थे आप? अभी हमारा इतना दिन से बैठे हुए हैं, मुआवजा नहीं मिल रहा, कुछ नहीं। किसने आके हमारी सपोर्ट करी है बताओ, किसने करी है? विधायक थोड़ी बहुत सपोर्ट करेगा तो ऊपर तक पहुंचती, जब विधायक करेगा जब तो ऊपर पहुंचेगी। तो मायावती जी तुम्हारे लिए सपोर्ट करेंगी, मायावती जी को तुम वोट दे रहे हो? मायावती ना कोई भी नहीं करता, मायावती करती ना कोई करता। ये तो देख लिए ना, मुआवजा दिवाए ना रोल पिटवा दिए पब्लिक के। इनका बहुत सही कहना है। वैसे जी एक बात देखी जाए, जब मायावती जी की सरकार थी, आपने ये भट्टा पारसोल में जो हुआ था, जब मायावती की सरकार ही और वहाँ मुआवजे के ऊपर ही बातें चल रही थी, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? वहाँ भी तो जाट हिंदू सब जले थे। मुझे जानकारी। ये तो आप गलत बोले, आपको जानकारी सब है, लेकिन आप इतने पक्के सपोर्टर हो मायावती के कि बोलना नहीं चाहते कुछ ना। मुआवजे तो नाराज है बहुत। तो अगर नंद किशोर जी आते हैं तो मुआवजा मिलेगा? देखो दुआने वाला तो यू भी ना है। फिर कौन दिवाएगा? बे अब तो यूं गड्ढे में गिरनी पड़ेंगी योगी के नाम की। तो दोस्तों जैसे हमने इन सबसे बात की, मोस्टली यहाँ 75% अगर आंकड़ा लगाया जाए तो 75% बीजेपी ही दिख रही है, और थोड़े बहुत मायावती जी की भी तरफ है। बाकी देखते हैं मदन भैया को क्या मिलता है यहाँ से।